जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMGK स्टडी पर। और आज हम इस वीडियो में आपसे 22 जनवरी 2024 में SSC GD के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट जितनी भी शिफ्ट हुई हैं सभी के GS के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन 22 जनवरी को SSC GD के पेपर में आए सभी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन आपको देखने और शुरू से लास्ट तक वीडियो देखनी है। ठीक है, देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये करो। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। नेक्स्ट देखो, राधा श्रीधर का संबंध किस नृत्य से है? राधा श्रीधर का संबंध किससे? भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध किससे? सितार से। किससे? सितार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होंगे? 11 खिलाड़ी। ठीक है, अंजुम चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो अंजुम चोपड़ा किससे संबंधित है? क्रिकेट से। क्रिकेट से। अगर पूछ लो क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हों? 11 खिलाड़ी। एक टीम में 11 खिलाड़ी हों। ठीक है, गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? गैस का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? निक्षेपण। क्या कहलाता है? निक्षेपण। नेक्स्ट देखो, ये कह रहे हो, झंडे का अपमान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? भाई, झंडे का अपमान किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? या कि किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के ए। अनुच्छेद 51 ए में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फीफा अंडर 17 2023 कहाँ हुआ? कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट देखो, रतन टाटा को उद्योग रत्न पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया गया? उद्योग रत्न पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया गया? महाराष्ट्र राज्य द्वारा। महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखो, ये करो, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? रुक्मणी देवी का संबंध किससे? भरतनाट्यम से। किससे? भरतनाट्यम से। और ये किसके? तमिलनाडु का नृत्य है। कौन सा? भरतनाट्यम। कथक क्या है? कथक क्या है? एक भाई ऑप्शन है हमारे, गीत है या नृत्य है? तो कथक क्या है? हमारे एक शास्त्रीय नृत्य है। और कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, या उत्तर प्रदेश लिखा जाए तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत। ठीक है, 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? भाई, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का? राजस्थान का। ऑप्शन के अनुसार है। ठीक है, राजस्थान। सबसे कम लिंगानुपात राजस्थान का। ठीक है, अगर अगर ऑप्शन में राजस्थान दे रखी वहाँ हरियाणा ना दे रखी, अगर हरियाणा होती तो हरियाणा होती, क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का? हरियाणा का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करो, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। कौन? MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे पर खोजा गया? हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे पे? रावी नदी के किनारे पे। किस पे? रावी नदी के किनारे। अगर पूछ ले कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पे, तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पे। ठीक है ना। देखो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय मतलब दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? रामसे मैकडोनाल्ड। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। ठीक है, 1931 में। अगर पूछ ले कि पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, 1930 में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में। अगर पूछ ले कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत के वायसराय कौन है? तो लिनलिथगो। कौन? लिनलिथगो। ठीक है, बाद में कुछ दिन बाद इरविन बन गए, जब महात्मा गांधी और इरविन के बीच इरविन समझौता हो। ठीक है, तब बने। नेक्स्ट देखो, ये करो, कूका आंदोलन कब हुआ था? कूका आंदोलन कब हुआ? 1872 में। कूका आंदोलन कब हुआ? 1872 में। वो कहाँ पे? पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस संशोधन के अनुसार राज्यपाल एक से अधिक राज्य का भार संभाल सकता है? किस संशोधन के अनुसार? 7वां संविधान संशोधन। और 7वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतनाट्यम का दूसरा नाम? भारतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है? सथिरअट्टम। क्या? सथिरअट्टम। नेक्स्ट देखो, ये कहो, टीपू सुल्तान कब शासक बना? टीपू सुल्तान, इसे मैसूर का शेर भी बोला जाता है। किसे? टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर। अगर आ जाए कि मैसूर का शेर किसे बोला जाता है, तो टीपू सुल्तान को। ये शासक कब बनो? 1782 में। कब? 1782 में। और 1799 में
टीपू सुल्तान की मृत्यु है गई। अगर पूछ ले कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 और शासक कब बनो 1782 में, ठीक है ना। ओलंपिक में पहली बार महिला कब शामिल हुई? भाई ओलंपिक में पहली बार महिला कब शामिल हुई? 1906 में। कब? 1906 में। अगर पूछ ले कि पहली बार ओलंपिक कब हो? 1896। कहाँ पे? एथेंस में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा मोर, देखो अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट शिफ्ट हमारी कंप्लीट है, ये सेकंड शिफ्ट के हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है? भाई कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ये एक शास्त्रीय नृत्य है, क्योंकि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, जिनमें से कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का? आंध्र प्रदेश के। नेक्रोम उत्सव किस राज्य का नृत्य है? नेक्रोम उत्सव कहाँ का? मेघालय। मेघालय में मना जाओ नेक्रोम उत्सव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो टीपू सुल्तान कब मैसूर का राजा बना? टीपू सुल्तान कब शासक बना? 1772 में। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में भी आए हुए हैं और सेकंड शिफ्ट में भी, ठीक है ना। और इसकी मृत्यु कब है गई? 1799 में। 1799 में मृत्यु है गई टीपू सुल्तान की, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? पंजाब ने, ठीक है। और ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से, ठीक है। और किसने जीती है? पंजाब ने। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या है? 10वीं पंचवर्षीय योजना की समय सीमा देखो, टोटल कितनी पंचवर्षीय योजना है? 12 हैगी। कितनी हैगी? 12। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुई? 2012 से 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना कब है? 2002 से 2007 तक, क्योंकि भाई 5 साल के बाद हुआ, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो, राज्यसभा में निर्वाचित अधिकतम सदस्य कितने? ये देखो यहाँ पे क्या लिखी हो? निर्वाचित अधिकतम सदस्य कितने? 238। अगर पूछ ले कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने, तो अधिकतम सदस्य पूछा तो 250, ठीक है। अगर निर्वाचित पूछे तो 238, क्योंकि 12 सदस्य राष्ट्रपति खुद अपनी इच्छा से चुने, ठीक है ना। टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को क्या कहते हैं? देखो भाई, इससे पहले एक क्वेश्चन आओ कि टेबल टेनिस अगर स्कोर बराबर हो तो उसे क्या बोले हम? ड्यूस। उसे बोले हम ड्यूस, ठीक है। अब ये बोल लो, टेबल टेनिस में अगर जीरो स्कोर हो तो उसे क्या बोले हम? लव। अब भाई लव में पढ़ेंगे तो जीरो ही तो है भाई, तो जीरो ऐसे याद रखो। तो टेबल टेनिस में जीरो स्कोर को क्या बोले हम? लव। नेक्स्ट देखो, अब देखो सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट है गई। अब हमारी ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है, ठीक है। पंडित जसराज किस घराने से थे? भाई पंडित जसराज किस घराने थे? मेवाती घराने से। किससे? मेवाती घराने से। अगर आज अब पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से? तो पंडित भीमसेन जोशी किससे? किराना घराने से संबंधित थे। किससे? किराना घराना से, ठीक है ना। अगर पूछ ले पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है? लखनऊ घराना से, ठीक है। ये याद रखने हमें। त्रिशूलपुरम उत्सव किस राज्य का? त्रिशूलपुरम उत्सव किस राज्य का? केरल। अब देखो केरल के और भी याद रहा तो ओणम उत्सव कहाँ को? ये भी केरल को, ठीक है। और त्रिशूलपुरम उत्सव भी केरल को। एस एस जयशंकर किस राज्य से 2023 में चुनाव लड़े? एस जयशंकर किस राज्य से लड़े? गुजरात से। अगर राज्य पूछे तो गुजरात, अगर शहर पूछ रहे तो गांधीनगर से। कहाँ से? गांधीनगर से चुनाव लड़े, ठीक है, एस जयशंकर। नेक्स्ट देखो, ये करो, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अब देखो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? फिलीपींस मनीला, ठीक है। अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है कटक में। कहाँ पे? कटक। अगर पूछ ले कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? शिमला में, ठीक है। ये पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं ये हमें याद करने हैं, ठीक है। कुम्भी नृत्य किस राज्य का है? भाई कुम्भी नृत्य 2 राज्य में मनाया जावे, एक तो केरल और एक तमिलनाडु। अब ऑप्शन में केरल दे रहा हो तो केरल पर टिक कर देंगे, तमिलनाडु दे रहा हो तो तमिलनाडु पर टिक कर देंगे, ठीक है ना। डोबे नायडर का त्रिक सिद्धांत कब आया? डोबे नायडर का त्रिक सिद्धांत कब आया? 1817 में। कब? 1817 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
ये करो, गिद्धा नृत्य किस राज्य का? भाई गिद्धा नृत्य किस राज्य का? पंजाब में। पंजाब का गिद्धा नृत्य भी और एक भांगड़ा नृत्य भी कहाँ का? पंजाब का। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का? भाई सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का? हरियाणा का। किस राज्य का? हरियाणा का। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की? भाई सबसे कम साक्षरता दर मतलब सबसे कम पढ़े लिखे लोग किसमें? बिहार में। ठीक है। अगर पूछ ले सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है, तो केरल की। सबसे अधिक साक्षरता दर केरल की। ठीक है। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार की। तो हमें जनगणना वाला टॉपिक तो जरूर कंप्लीट कर लेना हो, क्योंकि हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन इसको जरूर आ रहा हो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है? तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पे? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट देखो, और ये हॉकी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ किससे संबंधित है? हॉकी से। और कहाँ पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट देखो, मोमा दास किस खेल से संबंधित? भाई मोमा दास किससे संबंधित है? टेनिस से। मोमा दास किससे संबंधित है? टेनिस से। ठीक है। और भी हमें याद रखना चाहिए, झूलन गोस्वामी किससे संबंधित है? झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित है। मिताली राज क्रिकेट से संबंधित है। ये सब याद रखने हैं हमें। नेक्स्ट देखो, अब देखो थर्ड शिफ्ट भी हमारी कंप्लीट है। अब चौथी शिफ्ट के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ठीक है। देखो, गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। नेक्स्ट देखो, केंद्र शासित प्रदेश किस अनुच्छेद में है? भाई केंद्र शासित प्रदेश किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 240। अनुच्छेद 240 में। ठीक है। नेक्स्ट देखो, दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई? भाई दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई? 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुई और यह कब तक चली? 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है। कब? 6 अप्रैल 1930 तक दांडी मार्च यात्रा चली। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। कौन? कालिदास। नेक्स्ट, संगीत नाटक का पुराना नाम क्या था? भाई संगीत नाटक अकादमी का पूरा नाम क्या हो? उत्तर प्रदेश नाटक भारती। उत्तर प्रदेश नाटक भारती। लेकिन 2 सितंबर 1969 में इसका नाम चेंज कर दो। उत्तर प्रदेश नाटक भारती का नाम चेंज कब करो? 2 सितंबर 1969 को। और क्या नाम रखा गया? संगीत नाटक। संगीत नाटक। ठीक है। संगीत नाटक। मनरेगा में कितने दिन का काम होता है? मनरेगा में कितने दिन का काम हो गया? 100 दिन का। ठीक है। 100 दिन का। लेकिन 2023 और 2023-24 में ये काम बढ़ा दो। कितने दिन को कर दो भाई? 125 दिन को। कितने दिन को? 125 दिन को कर दो। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये करो, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से जन्मा? भाई कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य को? आंध्र प्रदेश को। ठीक है। H2 किसका प्रतीक है? H2 मतलब कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक है H2। अगर पूछ ले कि हीलियम का प्रतीक He। ठीक है। ऑक्सीजन का O2, फास्फोरस का PH, सल्फर का S। ठीक है। ये हमें याद रखने। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कौन सी? पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देखो, ये कह रहे हो, असफल कौन सी पंचवर्षीय योजना रही? असफल कौन सी पंचवर्षीय योजना रही? चौथी पंचवर्षीय योजना। भाई ये क्यों रही? क्योंकि 1962 में चीन से युद्ध हो तब भी, और फिर अकाल पड़ गया चौथी पंचवर्षीय योजना में, तो ये असफल रही। ठीक है। 2 पहाड़ों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? 2 पहाड़ों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? घाटी। क्या कहलाता है? घाटी। भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? तो भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित है? किराना घराने से। किससे? किराना घराने से। दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जितनी भी शिफ्ट हुई 22 जनवरी को, सभी के सभी जीके क्वेश्चन हमने पढ़ ले। ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।